क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कम्बस्चन एंड फ्लेम दहन और ज्वाला। हम विभिन्न प्रकार के ईंधन विभिन्न उद्देश्य के लिए अपने घर में, कारखानों में या यातायात में करते हैं। You used different kinds of fuel for various purposes at home and industries and for running automobiles. Can you name few fuels used in our homes, trade and in industries? क्या आप कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो कुछ ईंधन हैं वुड लकड़ी, कोल कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस है, एलपीजी है। ये सब फ्यूल है, ईंधन है। इनका प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो सबसे पहले हम दहन क्या है? कंबस्चन ए केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. एक रासायनिक प्रक्रम में जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देते हैं, वे कंबस्चन कहलाते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्चन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, माने दाह है। जो पदार्थ दहन करते हैं माने जलते हैं, उनको हम दाह कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल, इनको हम ईंधन भी कहते हैं। जो जलते हैं उनको ईंधन भी कहते हैं, फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये ईंधन जो है, कुछ ईंधन ठोस होते हैं, कुछ लिक्विड द्रव होते हैं और कुछ गैस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड लकड़ी, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी आदि। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जलते नहीं, उनको कहते हैं नॉन कंबस्टेबल। नॉन कंबस्टेबल द substance cannot catch fire are called non-combustible। जो आग नहीं पकड़ते हैं उनको हम नॉन कंबस्टेबल कहते हैं और दाह है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टोन पत्थर है, आयरन है, ये आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो ऑक्सीजन एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्चन। इसके लिए एक प्रयोग है फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। एक जलती हुई मोमबत्ती जो है इस टेबल पर फिक्स कर दीजिए। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और इसके ऊपर जो है एक ग्लास चिमनी रख दीजिए।
and candle and rest in on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार से रखें कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। ये दो गुटका यहाँ रख देंगे ताकि नीचे जो है खाली स्थान हो, यहाँ से हवा जो है प्रवेश करे। ऑब्जर्व दैट हैपेंस, व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम। अब देखेंगे कि ज्वाला जो है के साथ क्या घटना होती है। तो ज्वाला जो है स्वतंत्र रूप से जलती रहती है। दूसरे में एक गुटके को हटा देंगे और ये जाली जो है ये मेज पर टिक जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये इसकी लौ जो है झिलमिला रही है और धुआं दे रही है। तीसरे चित्र में ऊपर से हम एक कांच की प्लेट रख दें या कोई प्लेट रख दें, तो हम देखते हैं कि हवा जो है प्रवेश नहीं कर पाती, तो ये मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जलने के लिए हवा, ऑक्सीजन आवश्यक है। We found that for combustion air is necessary। ये प्रयोग के माध्यम से ये प्रूफ हुआ कि एयर इज नेसेसरी या ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अब ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप क्या है। तो सम डिफरेंस सब्सटेंस कैच फायर डिफरेंस टेम्परेचर, माने भिन्न भिन्न वस्तुएं जो है या पदार्थ भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर आग पकड़ते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ, द सब्सटेंस विच है वेरी लो ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। for example petrol, alcohol, LPG। माने जो पदार्थ बहुत कम, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो आसानी से जो है आग पकड़ लेते हैं, उनको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ। अब टाइप ऑफ कंबस्टन, दहन के प्रकार। दहन दो प्रकार के होते हैं।
पहला है रैपिड कंबस्टन, तीव्र दहन। द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सच कंबस्टन इज known as रैपिड कंबस्टन। माने कुछ पदार्थ बहुत तेजी से जलते हैं और ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, वे रैपिड कंबस्टन कहलाते हैं, तीव्र दहन। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये बहुत जल्दी से तेज़ी से आग पकड़ते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे फास्फोरस जो स्वतः आग पकड़ लेते हैं, विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर लाइक फास्फोरस। जो कुछ ये फास्फोरस जो है कमरे के तापमान में ही जलने लगता है, हवा में कमरे के तापमान पर ही जलने लगता है स्वतः। तो ये दूसरा है स्पोंटानोस कंबस्टन, स्वतः दहन। द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एनी apparent cause is called spontaneous combustion। माने कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बिना प्रत्यक्ष कारण के ही स्वतः जलने लगते हैं, अचानक जलने लगते हैं, उनको कहते हैं स्पोंटानोस कंबस्टन। एग्जाम्पल में फास्फोरस। अब हम ज्वाला, फ्लेम क्या है? फ्लेम के कई भाग होते हैं। डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, ये मोमबत्ती की ज्वाला है, इसके विभिन्न भाग। ये सबसे इस भाग को कहते हैं, जो ये भाग है ऊपर सबसे हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म भाग। यहाँ ये भाग सबसे गर्म होता है और ये आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। इसका कलर जो है ब्लू, नीले रंग का होता है। ये मॉडरेटली पार्ट, कम गर्म, इसकी अपेक्षा कम गर्म होता है। और ये मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल कंबस्टन, इसका रंग येलो, पीला होता है। ये भाग लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म होता है। और ये जो है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ये और ये मोमबत्ती है कैंडल वैक्स। तो ये मोमबत्ती के डिफरेंट जोन हैं। मोमबत्ती का जो फ्लेम ज्वाला होती है उसके डिफरेंट जोन हैं।